जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये अब हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या है कि एक नोड से कितने वर्टिसेस जा एजेस जा रहे हैं। ठीक है, एक वर्टेक्स से कितने एजेस जा रहे हैं। तो ए से चार हैं, बी से तीन हैं, बी से सॉरी चार हैं, ई से तीन हैं, एच से तीन हैं, एफ से चार हैं, सी से टू हैं, डी से टू हैं। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे वो लिख दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, जो ऑड हैं उनके साथ उनको रेड कर दिया है, जो इवन हैं उनको मैंने ब्लू कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से कोई एक ऐसा वे बताएं कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक वर्टेक्स से शुरू करूं, तमाम रोड्स यानी एजेस में से गुजरूं और वापस उस जगह पर पहुंच जाऊं। तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि मैं फॉर एग्जांपल ए से शुरू करूं और वापस ए पर ही पहुंच जाऊं। ठीक है, कोई ऐसा आप तरीका बता सकते यस हैं? सर। जी बताएं। सर, ए से अगर एच पर जाएं, उसके ए, बाद ई, देन बी, देन डी, एफ, सी, एंड फिर ए से एच पर, देन एच से ई पर, हाँ, सर ई से बी पर, ठीक है, देन डी, ठीक एफ, है। सी एंड देन ए। देखें, इसमें से कभी भी ऐसा नहीं, अब इसमें ना ट्रिक्स हैं। क्या क्या आप तमाम एजेस में से गुजर के उसी जगह वापस आ सकते हैं? बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस कि मैं ए से शुरू करूं, तमाम एजेस में से रोडों को नापूं, उसमें से गुजरूं, वापस ए पर ही खत्म हूं। इसे हम कहते हैं आइलर सर्किट। ठीक हो गया। तमाम एजेस में से गुजरा और जहां से शुरू किया वहीं खत्म किया, दैट इज कॉल्ड आइलर सर्किट। जबरदस्त हो गया। एक और होता है हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन सर्किट क्या है कि आपने ए से शुरू किया, ए पर ही खत्म किया, लेकिन आप तमाम एजेस में से नहीं गुजरे बल्कि तमाम के तमाम वर्टिसेस में से गुजरे। ठीक हो गया। तो आप बहुत सारे एजेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वर्टिसेस में से गुजर के वहां पहुंच गए। ये आसान है रिलेटिवली, तमाम एजेस में से गुजरने के वो जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड करने से। हाँ, ये भी अब फिर एक और लेवल आता है कि मैं ए से शुरू करूं, तमाम वर्टिसेस में से गुजरूं, लेकिन ए पर एंड ना हो। यानी मैंने तमाम वर्टिसेस को कवर किया, एजेस को नहीं, लेकिन जहां से शुरू किया वहां एंड नहीं किया। या मैंने ए से शुरू किया, तमाम एजेस में से गुजरा, लेकिन ए पर एंड नहीं हुआ, लेकिन एजेस तमाम मैंने से गुजर गया हूं। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट चीजें हैं। जब ए से शुरू करके ए पर एंड हो रहा है, सर्किट है। ए से शुरू होकर ए पर एंड नहीं हुआ लेकिन बाकी सब में से गुजर गया हूं, दैट इज कॉल्ड पाथ। अगर तमाम वो जो मैं कह रहा हूं तमाम में से गुजर गया, वो तमाम के तमाम एजेस हैं, तो दैट बिकम्स आइलर। अगर वो तमाम के तमाम वर्टिसेस हैं, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट हैमिल्टन। ठीक हो गया जी। अब इसमें ट्रिक क्या है, जैसे हमारे पास ये अब डिफरेंट मैं आपके सामने ग्राफ रख रहा हूँ। इस ग्राफ को अगर मैं देखूं और इसमें अगर आप देखें, तो इसमें से क्या मैं हैमिल्टन पाथ या सर्किट निकाल सकता हूं कि नहीं? क्या इसमें से मैं आइलर सर्किट या पाथ निकाल सकता हूं कि नहीं? तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप तमाम वर्टिसेस की डिग्री निकाल लें। ठीक हो गया। अगर तमाम की डिग्री इवन है, तब इसमें से आइलर सर्किट मिल सकता है। ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर ढूंढेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर एक या दो ऐसी नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो फिर उसमें आइलर सर्किट तो नहीं मिलेगा। हाँ, आइलर पाथ जरूर मिल सकता है, यानी जहां से शुरू करेंगे वहां एंड नहीं करेंगे, लेकिन तमाम एजेस में से गुजर जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर अब इस वाले केस में क्या दो क्या चारों सारी नोड्स की डिग्री इवन है? हाँ जी। नो सर। नहीं है। इसका मतलब है ये आइलर सर्किट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर अब देखते हैं क्या इसमें क्या मैक्सिमम दो वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री ऑड है? हाँ जी। यस सर। दो हैं। चार कितने? है। चार हैं।
अगर दो से ज्यादा वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री ऑड है तो इसमें आइलर पाथ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। यस अब हम चलते हैं हैमिल्टन। क्या हैमिल्टन पॉसिबल है? हैमिल्टन में हम तमाम वर्टिसेस में से गुजरते हैं, एजेस में से नहीं। एजेस को हम कुछ एजेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप बताएं, अच्छा उसकी ट्रिक क्या है, उसमें से हम कोई तरीके से जल्दी से क्विकली आंसर भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है? क्या तमाम वर्टिसेस की डिग्री टू या टू से ज्यादा है? यस सर। तो इसमें से हैमिल्टन पाथ सर्किट निकल सकता है। तो अगर आप इसमें से निकालना चाहें तो आप हैमिल्टन तो निकाल सकते हैं, आयलर नहीं। ठीक हो गया। अब ये एक और आपके पास है, ये भी आयलर नहीं है। ठीक है, लेकिन हैमिल्टन इसमें होगा। कैसे हैमिल्टन है? देखिए जी, ए से मैंने शुरू किया, ए से बी, बी से जी पर गए, जी से डी। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है ना? यस हाँ सर। हाँ, और हो ठीक रहा है। ठीक। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ? ए से बी, बी से जी, जी से डी, डी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से ए। ए। अब देखिए मैंने क्या ए से शुरू किया, ए पर ही एंड किया? यस है तो सर्किट। अब मुझे बताएं, क्या मैंने तमाम वर्टिसेस कवर किए हैं या तमाम एजेस कवर किए हैं? सर तमाम वर्टिसेस को। तो ये क्या है, आइलर है या हैमिल्टन? हैमिल्टन। हैमिल्टन सर्किट है। अगर आपको कोई ढूंढने को कहे तो तब ढूंढना है अगर तमाम एजेस, सॉरी तमाम वर्टिसेस की डिग्री टू या टू से ज्यादा है। ठीक है, तो तब उसके अंदर हैमिल्टन सर्किट पाथ आपको मिल सकता है, वरना नहीं। ठीक है। अब आगे अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, कितनी डिग्री, कितने हमारे पास वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है? जी, सर दो है। दो हैं। अगर हमारे पास दो हों, कितनी, दो हों, दो। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर दो ऐसी वर्टिसेस है जिनकी डिग्री ऑड है। तो हम आइलर से शुरू करें काम। ठीक है, पहले चेक करें आइलर हो सकता है कि नहीं। तो क्या इसमें से आइलर सर्किट पॉसिबल है? जी, यस सर पॉसिबल है। आइलर सर्किट नहीं मेरी जान, नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर एक भी ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री ऑड है तो इसमें से आइलर सर्किट है तो नहीं पॉसिबल। ठीक हो गया। हाँ, अगर सबकी डिग्री इवन होती तो तब हम आइलर सर्किट ढूंढते, तो इसमें तो नहीं पॉसिबल। ठीक हो गया। अगर एक या दो ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, इन दैट केस इसमें आइलर पाथ निकल सकता है, सर्किट नहीं निकल सकता। समझ आती है बात? यस। अब हम चलते हैं, क्या इसमें हैमिल्टन सर्किट हो सकता है? अब वो चेक कर लेते हैं। हैमिल्टन सर्किट की कंडीशन क्या है? तमाम की तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए? टू या टू से ज्यादा। तो क्या यहाँ पे तमाम की तमाम ऐसी कोई ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री टू से कम हो? नो सर। तो इसमें हैमिल्टन सर्किट पॉसिबल है। तो वो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ए से आप ई जाएं, ई से एच, एच से बी, बी से डी, उससे एफ, फिर सी और फिर ए। तो हैमिल्टन सर्किट तो हो गया। मैंने एक और दावा किया था आइलर पाथ के मुतालिक, इसमें आइलर पाथ पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। आइलर पाथ कब होता है? अगर मैक्सिमम दो वर्टिसेस की डिग्री ऑड हो, तो इसमें दो ही की डिग्री ऑड है, तो आइलर पाथ पॉसिबल है। तो वो क्या होगा? लेट सपोज हम अब ये देख लेते हैं। देखो, ई से मैं कहाँ गया हूँ? बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से वापस बी, बी से एच, एच से ए से एफ, एफ से सी, सी से ए से ई और ई से एच। हमने शुरू कहाँ से किया था? ई से, लेकिन एंड कहाँ किया है? एच पर। तो ये सर्किट तो नहीं हुआ, क्योंकि शुरू ई से किया, एंड कहाँ पे किया है? एच पे। सही है। कहाँ से मैं शुरू करूं? ई से शुरू किया, ये देख रहे हैं, और एंड कहाँ किया है? एच पे। तो सर्किट तो नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या मैंने इसमें तमाम की तमाम एजेस को कवर किया है? यस सर किया।
तो क्यों के तमाम एजेस को कवर किया है, सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट, आइलर पाथ है। जहां से शुरू किया वहां एंड तो नहीं किया, तो पाथ हो गया। क्या सारी एजेस कवर किए हैं, तो ये आइलर पाथ है। ठीक हो गया। यस सर। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें अगर आप देखें तो कितनी वर्टेक्स की डिग्री ऑड है? सर 4 की। 4 की। क्या जीरो, अगर तो जीरो होती तो फिर तो आइलर सर्किट होता। आइलर सर्किट इसमें नहीं है। क्या दो ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, या दो से ज्यादा है? सर 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है इसमें आइलर पाथ भी पॉसिबल नहीं हो गया। ठीक हो गया। आप बताएं। यस सर। अब हैमिल्टन की बात करते हैं। हैमिल्टन में डिग्री क्या चाहिए होती है? 2 तकरीबन। या 2 से ज्यादा सारों की। क्या सबकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है? यस सर। है। तो इसका मतलब इसमें हैमिल्टन पॉसिबल है। तो हैमिल्टन हम देख लेते हैं, क्या इसके अंदर हैमिल्टन पॉसिबल है। तो आप इसमें से देख लें, फॉर एग्जांपल आपसे ए से बी जाएं, बी से जी जाएं, जी से डी, सी एंड देन ए, तो आपको हैमिल्टन मिल जाएगा। ठीक है। अब ये देखें, ये एक और मेरे पास है। इसमें देखें जी, तमाम की डिग्री क्या है? तमाम सर वर्टिसेस की इवन है। डिग्री इवन है। अगर तमाम की डिग्री, तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन हो, तो इसमें हैमिल्टन आइलर सर्किट पॉसिबल होता है। गॉट द पॉइंट जी? यस पॉसिबल है सर। ना? आप देखिए, मैं कहाँ जाऊंगा, ए से जी, जी से बी, बी से डी, डी से जी, जी से सी, सी से ए। ए से शुरू किया, ए पे ही एंड किया, और तमाम के तमाम एजेस में से गुजर गया। सही है? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। ओके। अब ये देख लेंगे, अब मतलब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है। तो ये ए से शुरू हुआ, ए पे ही एंड हुआ, तमाम एजेस में से गुजर गया, तो इसमें आइलर सर्किट है। लेकिन मुझे पहले ही पता था इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन है। आप बताएं, क्या तमाम की वर्टिसेस की डिग्री इवन है? नो सर। कितनों की वर्टेक्स, दो, एक या दो की वर्टेक्स इवन है, डिग्री इवन है, ऑड है? नो सर इस, ज्यादा है। इस तो इसका मतलब है ना तो आइलर सर्किट है, ना आइलर पाथ है। बात है। अब देखिए, क्या तमाम की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है? नो सर। इसका मतलब है हैमिल्टन भी ही है। तो इस पे डोंट वेस्ट टाइम, आप कह दो, क्योंकि इसकी डिग्री दो या दो से ज्यादा की डिग्री ऑड है, इसलिए आइलर पाथ और सर्किट नहीं है। और सबकी डिग्री 2 प्लस नहीं है, इसलिए इसमें हैमिल्टन भी नहीं है। तो डोंट वेस्ट टाइम। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसमें कितने की डिग्री इवन है? 2 की इवन है, 4 की ऑड है। तो ना तो आइलर पाथ है, ना आइलर सर्किट है। क्या तमाम की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है? यस है। इसलिए इसमें हैमिल्टन निकल सकता है। ठीक है। तो इसमें से हैमिल्टन सर्किट निकल सकता है, ये नॉट नहीं आना था। ठीक है। तो ये इसमें से हम ढूंढ सकते हैं। आप देखें, इसमें से निकल सकता है जी। यस सर निकल सकता है। हैमिल्टन निकल सकता है, आइलर नहीं निकल मिलता सकता। निकल सकता है, आगे नहीं निकल सकता। यस ठीक है, ये देखें, ए ई से मैं बी गया, बी से फिर मैं डी पर गया, डी से मैं एफ पे गया, एफ से फिर मैं सी पर चला गया, फिर सी से उठ के मैं ए पर चला गया, और ए से ई पर चला गया। अब देखिए, मैं तमाम वर्टेसेस में से गुजर गया हूँ, और जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया हूँ। तो ये हैमिल्टन सर्किट है। ठीक हो गया। इसमें सर। यस हैमिल्टन सर। में हमने तमाम एजेस में से ही नहीं, वर्टेसेस में एक दफा गुजरना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं हम, ये हमारे पास एक और ग्राफ है। इसमें कितनी डिग्रीज, कितने वर्टिसेस की डिग्री ऑड है? 4 है। इसका मतलब है ना आइलर सर्किट है, ना आइलर पाथ है। क्या सबकी डिग्री 3 या 2 या 2 से ज्यादा है? यस। इसका क्या मतलब है कि इसमें से हैमिल्टन निकल सकता है। ठीक हो गया। अगेन, अब इसमें सबकी डिग्री क्या है? ऑड है। इसमें तो कंफर्म कंफर्म सर, आइलर तो है ही नहीं, हैमिल्टन
अब ये देख लें, ये कोर हमारे पास है, तमाम ऑड हैं, तो इसमें से हम हैमिल्टन जरूर निकाल सकते हैं, आयलर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये भी बीच में नीचे मैंने पाथ दिए हुए हैं, आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है जी, सही है ना। यस सर। अच्छा, अब अगेन इसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो सिर्फ दो हैं जो कि इवन हैं, बाकी सब क्या हैं, ऑड हैं। तो आइलर तो ना हुआ। क्या इसके अंदर तमाम दो या दो से ज्यादा हैं डिग्रीज? यस। तो इसमें हैमिल्टन पॉसिबल है, ये देख रहे हैं। तो ये ए से आप ई पर जाएं, बी, एच, डी, एफ, सी, जी, ए। तो हैमिल्टन तो पॉसिबल है, आइलर नहीं। अब इसमें बताएं क्विकली जी। जी, सर आइलर पॉसिबल है। आइलर क्या? क्या तमाम इवन है? नो सर। तो इसका मतलब है आइलर सर्किट तो नहीं पॉसिबल। क्या दो या दो से कम ऑड है? यस सर। इसका मतलब है इसमें आइलर पाथ पॉसिबल है। क्या तमाम की तमाम ऐसी हैं जिनके एजेस, नंबर ऑफ डिग्री जो है वो दो या दो से ज्यादा है? यस सर। दो तो दो इसमें हैमिल्टन भी पॉसिबल दो या है। दो सर। ठीक है, अब ये देखें, ये हम यहाँ से यहाँ गए। अभी हमने क्या किया, सी से मैंने शुरू किया, सी से डी, फिर बी, फिर एच, फिर ए, फिर सी। तो इससे मुझे क्या मिला है? इससे मुझे हैमिल्टन मिला आइलर है। पास। हैमिल्टन सर्किट मिला है, जहां से शुरू किया था, ई सी से शुरू किया ना, वापस सी पर आ गया। तो सी दैट पर इज, गया। क्या ओके। ये हमारे पास सर्किट। सर्किट। और अगर मैं एच से शुरू करूं और बी पे जाता, बी से ए पे जाता, ए से एच, एच से बी, बी से ए, सी, डी एंड वापस बी, तो मैं तमाम सर्किट एजेस में से गुजर जाता, लेकिन जहां से शुरू किया है वहां एंड ना होता, इसलिए मेरे पास आइलर पाथ भी था इसके अंदर। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो कितनों की डिग्री ऑड है, जो रेड कर दी है हमने, वो चार हैं। तो आइलर पाथ और सर्किट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें दो एजेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री वन है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उसकी वजह से इसमें हैमिल्टन सर्किट भी पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया। यस सर। इसको जरा क्विकली देखिएगा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। सर इसमें आइलर पास पॉसिबल। जी सॉरी। अब ए की डिग्री क्या है, वन है, ऑड हो गई। बी की भी ऑड है। डी और सी की क्या है, इवन है। तो दो हमारे पास ऑड वाले हैं, तो इसमें आइलर पाथ भी पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसा है जो कि क्या है, आ, जिसकी डिग्री वन है, तो हैमिल्टन तो इसमें सर्किट पॉसिबल नहीं। ठीक है, पाथ तो नहीं। पॉसिबल है लेकिन सर्किट पॉसिबल नहीं। नहीं। हैमिल्टन में दो, एटलीस्ट दो होना चाहिए। अच्छा, ये आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा, आइलर और हैमिल्टन, आइलर और हैमिल्टन। ठीक है।